साथियों, इधर देखो, इरफान भाई आप करिए। बेहतर होगा हम लोग इस कार्यक्रम को की गंभीरता को बनाते हुए अपने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, बातचीत और श्रद्धांजलि कार्यक्रम दोनों साथ नहीं चल सकता। हम सब लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है अपने नेता, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को। आज उनकी पहली वर्षगांठ है। अगर आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम लोग बातचीत शुरू करें। अगर सारे साथी अपने अपने जगह पर बैठ जाएं तो शायद बेहतर होगा। हम लोग कुछ बात भी कर लें, कुछ चर्चा कर लें, कुछ विमर्श कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है समाजवादी आंदोलन को वहन करने की, समाजवादी आंदोलन को संचालित करने की। और समाजवादी आंदोलन का मतलब होता है समाजवाद की वैचारिकी, और उस वैचारिकी को ग्रहण करने के लिए गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है, उसको सुनने की आवश्यकता होती है। समाजवादी आंदोलन अराजकता का नाम नहीं है। समाजवादी आंदोलन एक अनुशासन प्रियता का नाम है, एक अनुशासन का नाम है। तो हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और साथियों, आज हम लोग अपने उस नेता की प्रथम पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, वैसे तो देश में समाजवाद की अलग जगाई। और पहली बार ऐसे राजनीतिक दल का गठन किया जिसके नाम में समाजवादी शब्द जुड़ा, समाजवादी पार्टी। उसके पहले रहा है, इसका लंबा इतिहास भूगोल रहा है हमारे समाजवादी दर्शन का, समाजवादी आंदोलन का, समाजवादी राजनीतिक दलों का। उसके विस्तार में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम सीधे यहीं आते हैं और ख़ास करके माननीय मुलायम सिंह यादव पर हम आते हैं कि मुलायम सिंह यादव की आज भी 1 साल हो गया उनको हमारे बीच से विदा हुए, लेकिन आज भी उनकी उतनी ही प्रासंगिकता है, या यूँ कहें कि जब वो थे उससे ज़्यादा कहीं आज उनकी प्रासंगिकता है। आज जिस तरीके से देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, आज जिस तरीके से देश में विध्वंस की आग फैलाई जा रही है, आज जिस तरीके से देश में जाति जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज हो जाएं। अब तरह तरह के नारे देकर, स्लोगन दे करके, और सामने कुछ कहा जाता है और पीछे मंशा उनके कुछ है। इस छद्म को, इस दंभ को अगर तोड़ने का काम कोई शुरू किया था तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। इस समय हुआ करता था समाजवादी आंदोलन। अब समाजवादी आंदोलन के अगर विस्तार में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को छूते हुए हम निकल जाते हैं। इस समय हुआ करता था कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी कांग्रेस तो एक प्लेटफार्म हुआ करती थी, और उस प्लेटफार्म पर जो सबसे मजबूती के साथ जो आंदोलन, जो वैचारिकी संघर्ष कर रहा था, वो हमारे समाजवाद का आंदोलन था, समाजवाद की वैचारिकी थी। और अंततः इनको आवश्यकता पड़ी और उन्हें कांग्रेस के कैंप के नीचे, कांग्रेस के पंडाल के नीचे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और कहीं न कहीं से ये सब लोग जो छटपटाहट थी कि ये देश में स्वाधीनता मिल जाने के बाद भी देश किस तरीके का बने,
वो स्वाधीनता मिल जाने के बाद क्या वह स्वाधीनता आम आदमी तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ऐसा तो नहीं कि गोरी चमड़ी वाली चले जाएंगे और काली चमड़े वाले उन्हीं का प्रतिनिधि बन के, उन्हीं का दलाल बन करके हमारे ऊपर शासन करने के लिए बैठ जाएंगे। तो इन सारी चीजों से अकुलाहट थी, छटपटाहट थी, और यह स्पष्ट समझदारी है समाजवादी आंदोलन की कि वैचारिकी के साथ साथ हमारा संगठन होना बहुत जरूरी है, और उस संगठन को एक मजबूत संगठन होना बहुत जरूरी है। और वही आवश्यकता महसूस किया हमारे मुलायम सिंह यादव ने। हालांकि वो तो उनका प्रादुर्भाव राजनीति में तो हो चुका था, अब सारे लोग परिचित हैं उनसे कि वो किस तरीके से एक पहलवान आदमी, एक अध्यापक आदमी, और किस तरीके से जनता के बीच आता है और छोटी सी उम्र में ही विधानसभा में पहुंचता है, और विधानसभा में पहुंचने के बाद वही रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि सही मायने में समाजवाद के विद्यार्थी थे, समाजवाद के योद्धा थे, समाजवाद के नेता थे। तो उन्होंने जो शिद्दत से महसूस की कि एक पार्टी का ऐसा गठन होना चाहिए जो हमारे समाजवादी सिद्धांतों को, हमारे समाजवादी आंदोलन को गति दे सके, आगे ले जा सके। और उन्होंने स्पष्ट परिभाषा दी कि समाजवाद मतलब केवल समता मूलक समाज स्थापित कर देना नहीं होता है। उस समता मूलक समाज में जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके घर में संपन्नता भी होनी चाहिए। उसके घर में वह दीपक भी जलना चाहिए जो दीपक अट्टालिकाओं पर जलता है, वह दीपक उस गरीब आदमी के घर में भी जलना चाहिए। और इस आदमी ने अपना सिंबल लिया साइकिल। साइकिल मतलब आम आदमी की सवारी। अब हर दृष्टि से उसका विश्लेषण करें तो लंबा होगा। उनके पूरी वैचारिकी स्पष्ट हो जाती है कि जब उन्होंने एक लंबे अपने राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक यात्रा के साथ जब 1992 में उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और उसके बाद तमाम प्रयोगों से गुजरते हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी नीतियों को लागू करवा पाना इतना आसान नहीं है। ये धनपति, ये पूंजीपति हमको इत्मीनान के साथ हमको इस पार्टी का या इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाने देंगे। और उस समय तो केवल धनपति पूंजीपति था, और आज उसका एक विकृत, विभत्स और सबसे ज्यादा आक्रामक रूप निकल करके आ गया है कारपोरेट पूंजीवाद। उस कारपोरेट पूंजीवाद के दौर में अगर मुलायम सिंह यादव होते तो उनकी रणनीति वो पहले वाली रणनीति नहीं होती जो लेकर के जो 92 में चले थे। 92 में चले थे तो क्या थे कि तमाम, आप जानते हैं, हम बार बार कहते हैं हम लोग कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, हमारा देश जाति प्रधान देश भी है। और जब हम जात की बात करते हैं तो हम जातिवाद उसका मतलब करते ही नहीं होता है। हमारा देश जातियों में बटा हुआ देश है, यह हमारी वास्तविकता है, हमारी हकीकत है कि हमारी आर्थिक विषमता, आर्थिक दोहन, आर्थिक उत्पीड़न से ज्यादा, कहीं या समानांतर रूप से उससे ज्यादा हमारे यहाँ जाति उत्पीड़न है, हमारे यहाँ सामाजिक विभेद है। और उस सामाजिक विभेद को दूर करना हमारे समाजवादी आंदोलन की पहला लक्ष्य था, जिसके चलते उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और इसी बीच अभी कल हम लोग माननीय काशीराम जी की हम लोग जयंती मनाए हैं। उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई, काशीराम जी ने भी। काशीराम जी ने पहली बार एक उस तबके को जिसने सत्ता के बारे में सोच भी नहीं सकता था, दूर से डंडा से भी छू पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसको एक बड़ा तबका, एक बड़ा समुदाय उसको डंडे से भी स्पर्श करना अपना तौहीन समझता था। उस तबके को उन्होंने सत्ता का स्वाद चखाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उसका प्रयोग किया मुलायम सिंह यादव ने, और उस काशीराम जी को, उनके पूरी वैचारिकी को, उनके उस पूरे समूह को अपने साथ जोड़ करके पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कराया माननीय काशीराम को। और ऐसी हालत में वो जो भी प्रयोग आगे बढ़ चढ़ के हुआ, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के शासन में या देश के शीर्ष पर माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से होते हुए और देश के पैमाने पर रक्षा मंत्री तक का उन्होंने भार स्वीकार किया और बखूबी निभाया।
नेतृत्व के साथ निभाया। आज की तारीख में रक्षा मंत्रियों की तरह, आज की तारीख में केंद्र सरकार की तरह खाली भाषण नहीं करते थे कि लाल लाल आंख दिखाएंगे। उन्होंने दिखाया कि रक्षा मंत्री क्या होता है, हमारी सीमाओं की रक्षा कैसे की जा सकती है। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और औकात हैसियत नहीं थी। आज जो लोग चीन और पाकिस्तान करके केवल नारा लगाते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि चीन तुम्हारी औकात क्या है। ऐसे माननीय नेताजी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। और आज जिस तरीके का घना कोहरा छाया हुआ है कारपोरेट पूंजीवाद का, कारपोरेट पूंजीवाद से लड़ने के लिए निश्चित रूप से आज की तारीख में फिर एक बार सबको इकट्ठा करने की जरूरत है। देश में जो भी लोग कारपोरेट पूंजीवाद से, कारपोरेट पूंजीपतियों से लड़ने का मादा रखते हैं, लड़ने का हौसला रखते हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। और फिलहाल जो समीकरण, जो इक्वेशन बना है, जो इंडिया का गठन हुआ है, उस इंडिया को वैचारिक धार देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी का जिम्मा बनता है, समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है। और वो दायित्व का निर्वहन हमें विश्वास है कि हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी, जो कि आज की तारीख में भी देखा जाए, इनसे युवा, इनसे पढ़ा लिखा, इनसे टेक्निकल कोई पूरे देश में ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसको यह भी नहीं है कि नहीं हम प्रधानमंत्री होंगे। इनका साफ कहना है कि पहले इस भस्मासुर को हटाना जरूरी है, पहले इस कारपोरेट पूंजीवाद के नौकर को हटाना जरूरी है। इसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे नेतृत्व किसका होगा, क्या होगा। और वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बनती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के कंधों पर है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भी वो आंदोलन, वो इनकलाब हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को आज अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्रांतिकारी अभिवादन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।